ठीक है। तो हर ट्रिप पे मेरे साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा या काइंड ऑफ बुरा भी कह सकता है या काइंड ऑफ लर्निंग टाइप की चीजें मुझे देखने के लिए मिलती है। मैं तुझे पहले भी बोला था, ठीक है, कि मैं कोई भी ट्रिप अगर उठा के देखता हूं ना, हर ट्रिप में कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लर्निंग चीज मिल जाती है या ऐसी सस्पेंस स्टोरी मिल जाती है जो मेरे साथ अटैच हुई होती है, या कुछ एडवेंचरस ऐसा जरूर काम हुआ होता है जो मेरे साथ जुड़ गया होता है। ठीक, तो ऐसे चल, तुझे मैंने शायद बोला भी था, चल फिर से बता देता हूं तेरे सुबह वाले बैच में तो बोला था कि हम 4 लोग गए थे भैया घूमने। ठीक है, मैं था, मेरे सर थे, मेरे सर जो थे वो सीनियर थे, मुझसे 10 साल बड़े थे, और 2 छोटे छोटे दोस्त थे हमारे, छोटे छोटे मतलब तुमसे बड़े थे, वो कॉलेज से पास आउट हुए थे, बीटेक उन्होंने पास आउट किया था। तो कॉलेज से जब बाहर निकलते हो नया नया जोश, नया नया जुनून होता है, तो उनके साथ थोड़ा वक्त बिता के हमें भी थोड़ा याद आ जाता है कॉलेज की बातें, कॉलेज का टाइम याद आ जाता है सब। तो इसलिए बड़ा बढ़िया ग्रुप बना हमारा। हम लोगों ने जयपुर से फ्लाइट पकड़ी और हम पहुंच गए कराबी। पहले पहुंचे बैंकॉक, बैंकॉक से कराबी। ठीक है सर, वहां पे क्या है, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत, शानदार शानदार बीच है। तू कुछ और उम्मीद कर रहा होगा, लेकिन बीच है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, पानी बिल्कुल साफ एकदम। ठीक, मतलब हमने दिल खुश हो गया भाई। अपन तो यहां पर मुंबई या गोवा का बीच देखा था भाई, ठीक है, जहां पर तू जानता ही है कि इंडियन जहां जाते हैं भाई साहब तहलका मचा देते हैं। तो कोई बात नहीं, तहलका तो खैर वहां भी मचा रखा है, ऐसी बात नहीं है। तो जब हम लोग वहां पे गए तो काफी हमारे ऐसे लोंडे भी मिले, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ। तो हुआ ये भैया, वहां से हम आइलैंड गए, शायद तो आइलैंड का नाम था फीफी आइलैंड, हाँ फीफी आइलैंड। तो भैया फीफी आइलैंड गए, हमारा ग्रुप था, ठीक है, और जो ग्रुप था, तो जब वो 1.5-2 घंटे की जर्नी होती है बाई बोट, 2 घंटे की जर्नी के बाद फिर अपन वहां पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे तो बड़े खूबसूरत सा नजारा था। खूबसूरत का मतलब सच में खूबसूरत, ठीक, खूबसूरत सा नजारा ऐसा था कि भाई साहब यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, और पहाड़ है बिल्कुल यहाँ पर एकदम जन्नाटेदार एकदम, ठीक, मौसम बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पूरा जो है तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं, साफ पानी, एकदम एकदम साफ पानी, मतलब नीचे तक जो है ना, आपको नीचे का तल भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा एकदम। तो वहां पे जाके क्या हुआ, बोट को भैया उन्होंने ले जाके रोक दी, लंबी चौड़ी बोट थी। उन्होंने क्या किया, बोट को इस तरीके से रोक दी, भैया बोट बनानी मुझे आती नहीं लेकिन समझ जा, ठीक, बोला जी हम 2 घंटे ही रेस्ट करेंगे आज, ठीक, अभी तो जिसको यहाँ पे मजे लेने हैं वो मजे ले ले। ठीक, इस तरफ क्या था, इधर किनारा था उनका, ठीक, कुछ लोग किनारे पे चले गए तैर के, कुछ लोगों को बोला भैया किसी को स्नॉर्कलिंग करनी है तो आप स्नॉर्कलिंग कर लो, ठीक, मजे लेना है, फ्लोटिंग करना है, तैरना है, जो करना है करना, 2 घंटे आपके, क्योंकि पानी बहुत ही साफ था। अब साला मुझे तैरना आवे ना, ठीक है, मेरे साथ किसी को भी तैरना नहीं आता था, हमारे जो बाकी 3 लोग थे उनमें से किसी को तैरना नहीं आता था। हम साला बोट पर बैठे हुए हैं, बस देख रहे हैं सबको, यार वो वहां तैर रहा है, वो वहां तैर रही है, वो वहां ये हो रहा है, कोई बात नहीं। फिर एक समझदार आदमी ने बोला कि सर एक काम करो, आप जंप तो मार ही लो, नीचे जंप मार लो। हमने कहा बात तो सही कह रहे, जंप मारने में क्या जा रहा है भाई। तो हुआ बेसिकली ये कि जंप मारने की जगह यहां से थी, यहां से, ठीक, उधर नहीं थी, उधर सब लोग, यहां पे सब लोग नहा रहे थे, सब लोग यहां पे फ्लोटिंग कर रहे थे, स्नॉर्कलिंग कर रहे थे, इधर कोई नहीं था। हमने बोला ठीक है भैया जंप मार लेते हैं, सबसे आखिरी मारेंगे भाई जंप। अब हुआ ये, सब जंप मार के पूरा बोट खाली हो गया, हम बचे 2-3 लोग बस, वो भी अपने लोग ही। अब हमने बोला कि भैया अब हम जो है जंप मारेंगे, मगर डर लगता है भाई मेरे को बहुत, तैरना आता नहीं था। तो उसने बोला लाइफ जैकेट है, ये जैकेट बांध लो और जंप लगा दो। तो जिन्हें तैरना नहीं आता उनके दिल में हमेशा ही डर रहता है कि साला ऐसा ना हो कूदो और लाइफ जैकेट खुल जाए, उन्हें हमेशा डर होता है इस चीज का, जिन्हें तैरना नहीं आता, ठीक, कि पता चला लाइफ जैकेट खराब हो गई, पता चला ये बचना जेल पर, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। मेरे दिमाग में 50 तरह की बात थी, यार लाइफ जैकेट खुल गई तो क्या होगा यार, ये है वो है। मैंने कहा चल यार जब मान लेता हूं। तो मैं यहाँ पे था और जो मेरे दूसरे सर थे वो भैया यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कूद जा भाई। मैं नीचे कूद गया, यहां कोई नहीं था दूर दूर तक, इधर कोई नहीं था दूर दूर तक, भैया मैं कूद गया मजे से। और जैसे ही मैं कूदा नीचे गया, फिजिक्स तो जानता ही है, नीचे mg फोर्स लगेगा, ऊपर बॉयंसी लगेगी, लेकिन शुरू में mg डोमिनेटिंग रहेगा, जाहिर सी, डोमिनेटिंग तो नहीं रहेगा लेकिन mg नीचे, बॉयंसी ऊपर, वेलोसिटी नीचे। तो भैया जाहिर सी बात है बॉयंसी ज्यादा होगी लाइफ जैकेट की वजह से, तो इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर आ गया, तो एक्सेलरेशन ऊपर आ गया, परंतु वेलोसिटी नीचे है तो स्पीड डाउन होगा। तो मैं नीचे तो गया, फिर धीरे 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 स्लो डाउन होता चला गया, और फिर वो बिल्कुल नीचे पहुंच गया जितना जा सकता था, मैक्सिमम डेप्थ। ये मैं तेरे को फिजिक्स सिखा रहा हूं मजे मजे में, ठीक। अब क्योंकि बॉयंसी डोमिनेटिंग है तो भैया आऊंगा तो ऊपर की तरफ ही। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, वो जो लाइफ जैकेट थी वो ससुरी खुल गई, वो खुल गई। अब मेरी हालत खराब हो गई, उसी टाइम पे मैं नीचे पानी गए, लाइफ जैकेट खुल गई, मुझे फील आ गई, यहां से कट की आवाज आई, मुझे लगा यहां वाला तो गया, ठीक। थोड़ी देर के बाद यहां पे बांधते थे लाइफ जैकेट, यहां पे भी एक होता है, उसकी भी कट गया, वो भी गया। मैंने कहा ये बढ़िया काम हो गया, साले पहले सोच रहा था मत कूदे मत कूदे मत कूदे, लाइफ जैकेट खुल जावे है, लेकिन सुसरी कूदते के साथ ही खिल गई वो। अब मैं ऊपर आया, जैसे ही ऊपर आया
तो यहां वाली खुल, यहां वाली भी खुल गई, यहां वाली भी खुल गई, बस यहां वाली बची हुई थी लाइफ जैकेट जो होता है ना यहां पे जो बांधते। अब वो ऐसे करके भैया मेरे मुंह पे आ गई, निकलने को तैयार एकदम। मैंने कहा यार तैरना आता नहीं है, डेप्थ पता नहीं है और आसपास कोई नहीं है। मैंने कहा आज तो नहीं पड़ गए भैया। दूसरा बंदा जो देख रहा है यहां पर बैठा, उनको खुद को तैरना नहीं आता। लेकिन जिसको तैरना नहीं आता ना, उसके लिए एक सेकंड भी पानी में बिताना बहुत ही कष्टदायक होता है। ठीक है, बहुत ही कष्टदायक होता है। जिसको तैरना तो रिलैक्स हो जाता है, जिसको तैरना नहीं आता उसको तो ये लगा भैया अब गया तू, अब तो नहीं पड़ गया भैया, अब तो नहीं पड़ गया। ठीक, क्योंकि समुद्र में मैं एक बार पहले भी डूब चुका था, आज से 6-7 साल पहले। उसकी कहानी मैं फिर कभी बताऊंगा। एक ट्रिप पे मैं गया था और वहां पे समुद्र में सच में डूब गया था, वो कहानी मैं बाद में बताऊंगा। तो मुझे लगा भैया ये तो एक्शन रिप्ले हो गया, पहले भी ऐसे हुआ था, आज भी ऐसे ही हो रहा है, कोई बात नहीं। अब जैसे ही वो जैसी जो है लाइफ जैकेट खुली, बस एक हुक पड़ा, मैंने उसको ऐसे फंसा रखा था ऐसे। मेरी समझ में आ गया भैया यहाँ आसपास कोई है भी नहीं, और यार चिल्लाओगे हेल्प हेल्प तो खराब लगता है यार, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं एक सांस का प्लेयर हूं, एक सांस का प्लेयर मतलब तैर लेता हूं, लेकिन एक सांस में तैर लेता हूं, सांस लेना मेरे को नहीं आता है। मैंने भैया यहां से तैरना शुरू किया, सपोज ये तेरा भाई है, और भैया तैर के मैं यहां से यहां तक की दूरी कम से कम 50 मीटर थी, और डूबते हुए आदमी को 50 मीटर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। ठीक, फिर भी मैंने कहा यार कोई बात नहीं यार, फाइट तो माननी है, मजे लेते, कहां तक तैर सकते हैं। मैं भैया तैरते तैरते बस यहीं तक पहुंच पाया, बस इतना ही, मुश्किल से 5 या 6 मीटर। सांस मेरा ब्रेक होना शुरू हो गया। ठीक है, तब तक मेरे को नहीं दिखा था, कसम से बोल रहा हूं, मेरे को तब तक नहीं दिखा था, मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। जैसे ही मैं यहां पहुंचा तो यहां पर 1 2 छोरियां वहां पे जो है फ्लोटिंग कर रही थी। ठीक है, अब उस टाइम ना उस टाइम ये फील ना रही, बिल्कुल भी उस टाइम ये फील आ रही भाई जान बचे किसी तरीके से, ये फील नहीं आ रही कि भाई साहब बहुत अच्छी जगह पहुंच गए हो ना, कह रहा भैया किसी तरह निकले। जैसे मैं वहां पहुंचा उनको लगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा चुलबुले मतलब नेचर का भी हूं, जब भी मैं कभी ट्रिप पे जाता हूं तो छेड़ता रहता हूं सब लोगों को, तो उनको लगा मजाक कर रहा हूं। तो मुझे याद है उसने बोली आर यू जोकिंग, मैंने बोला जोकिंग वोकिंग कुछ ना, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, बस इतना ही अल्फाज निकला मेरे मुंह से। और मेरी हालत देख के उनकी समझ में आ गया, नेचर का भी हूं, जब भी मैं कभी ट्रिप पे जाता हूं तो छेड़ता रहता हूं सब लोगों को, तो उनको लगा मजाक कर रहा हूं। तो मुझे याद है उसने बोली आर यू जोकिंग, मैंने बोला जोकिंग वोकिंग कुछ ना, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, बस इतना ही अल्फाज निकला मेरे मुंह से। और मेरी हालत देख के उनकी समझ में आ गया कि भाई साहब इसकी सांस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब ये सच में डूब रहा है। तब उस वक्त जो है वो जो मैडम थी, जो लड़की थी, वो आई। ठीक है, उसने आके तुरंत बोले डोंट वरी आई एम हियर। बड़े सुकून वाले अल्फाज लग रहे थे वो, लेकिन वो सुकून वाले इसलिए अल्फाज लग रहे थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि नाउ समवन इज विद मी, जो मुझे बड़े बड़े प्यार से वो उधर किनारे की तरफ लेके चले जाएंगे। तू साले हंस रहा है, मतलब सामने वाला डूब रहा है, तू साले हंस रहा है वहां पर, देख सब लोग हंसे पड़े, सब लोग हंसने वाली यहाँ पे स्माइली बना रहे। ठीक है, यही हो रहा था, पता है वहां भी यही हो रहा था। उन्होंने फिर क्या किया, बड़े प्यार से मेरे हाथ जो कंधा था यहां पे एक हाथ रखा कंधे पे अपना, ठीक, और दूसरे हाथ से वो प्रोफेशनल स्विमर थी, बाद में मुझे पता चला, और दूसरे हाथ से वो मुझे आगे की तरफ लेके जा रही। दूसरी एक और आई, उसने उसको मना कर दिया, नो ही इज विद मी, मैं इसको हैंडल कर लूंगी। अब उसके बाद जो है जैसी थोड़ा आगे लेके जाए, मैंने मुंडी घुमाई, और मुंडी घुमा के देखो साला मेरा तो कोई साथ ना है यहाँ पर, मेरे साथ तो 3-3 लोंडे आए थे, 3-3 दोस्त आए थे, बस दूसरे कहां गए, कहां मर गए सारे के सारे। मैंने जो गर्दन उठा के ऊपर देखी तो वो जो सर थे, उन सर का मुंह ऐसे खुला हुआ। मैंने कहा यार हद है भाई, आदमी डूब रहा है और तुम वहां पे खड़े होकर मजे ले रहे हो, ठीक है, हंस रहे हो। उनकी सीरियसली वो जो शक्ल थी वो ऐसे मुंह का मुंह खुला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई, और अंदर ही अंदर गर्दन ऐसे उछाला है जैसे तू हंस रहा है ना साले, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही हो रहा ना, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था वहां पर। मैं कोई बात नहीं, वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द, अब तो समझ ले अच्छा मोमेंट कह ले या फिर सीखने वाला मोमेंट कह ले, कुछ भी कह ले, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था। फिर मैं वो मुझे कम से कम 30 मीटर तक वो तैरा के लेके गई। फिर उसने जो है क्योंकि तुझे पता है ट्रिप पे जब सब लोग होते हैं ना तो सब दोस्त बन जाते हैं, सब लोग दोस्त बन जाते हैं, एक वो होता है ना ग्रुप बन जाता है पूरा का पूरा। भैया उसने जो है बड़े आराम से फिर सब लोगों ने वहां पे मुझे बैठाया, लिटाया, ठीक है, हाथ वगैरह वो सुन्न हो गए थे, हाथ मेरे ये सुन्न हो गया था, दिमाग भी सुन्न हो गया था। जिसको तैरना नहीं आता वो पानी में जब कूद जाता है उसकी जो हालत होती थी सेम हालत मेरी थी उस टाइम पे। अब उसके बाद जैसे ही मैं पहुंचा, पहले तो मैं घूर रहा हूं उसको, अपने जो सीनियर सर थे, मैंने कहा बचाने नहीं आ सकते थे, बोल नहीं सकते थे किसी को। फिर कह रहे यार इतना अच्छा माहौल चल रहा है, मैं काहे बोलूं। फिर मुझसे बोले यार मैं कूद जाऊं,
मेरे को भी तैरना नहीं आता, मैं भी कूद जाऊं। मैंने कहा तुम अगर कूद गए ना तो साला कोई बचाने ना आएगा तुम्हें, तो मैं तो कतई ना आऊंगा और वो भी नहीं आएगी बचाने, तो आप तो बिल्कुल मत कूदियो। फर्क होता है भाई बचाने के लिए, भैया बंदों बंदों में फर्क होता है, तो ऐसा थोड़ी ना किसी को देख के बचाने आ जाएगी। तो ये मोमेंट था। तो ऐसे ही मैं सुबह सुबह बात हो रही थी तो मैंने प्रयास 1.0 में शेयर किया था। तो खैर एक वाक्य हुआ तो मैंने ये आपको बता दिया। और भी बहुत सारे वाक्य हैं जो धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। फिर बाद में फिर हम लोग बहुत अच्छे